आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी पसंद और आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में सुमैया नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। सुमैया किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या सुमैया किस भाषा का शब्द है? सुमैया नाम का अर्थ और मतलब क्या है? सुमैया में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? सुमैया नाम का अदद क्या है? सुमैया इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? सुमैया हिंदी में कैसे लिखा जाता है? सुमैया उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? सुमैया उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होने वाला है। तो इतनी दिलचस्प और जानकारी से फुल वीडियो के लिए एक लाइक तो देना ही चाहिए। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको टच करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप कुछ न कुछ सीखते रहें। सुमैया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सुमैया के माने और सुमैया नाम का मतलब है बुलंद बाला, आला, बरतर। नीस अलामत और शनाख्त के माने भी हैं। सुमैया में 4 हुरूफ हैं, सीन, मीम, ये, हे। सुमैया का अदद 115 है। इसकी मज़ीद तफसील वीडियो के आखिर में देखिए। ये इंग्लिश में सुमैया लिखा हुआ है, ये हिंदी में सुमैया लिखा हुआ है। सुमैया उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें सुमैया लिखना है तो सबसे पहले सीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में हे को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह सुमैया लिखा हुआ आ जाएगा। सुमैया लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में सुमैया लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, सीन। नंबर 2, ये लेटर नहीं बल्कि एक पहचान है, पेश। नंबर 2, मीम। नंबर 3, ये। नंबर 4, हे। इसको छोटी हे भी कहते हैं और ये भी एक पहचान और निशान है, इसको कहते हैं तशदीद।
ये इन लेटर्स के नाम। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे सीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, हे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हरूफ तहजीबी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे सीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, मीम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, हे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा सीन, और ये क्या लिखा मीम, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा हे, और ये इसके ऊपर क्या लगाया पेश, और ये क्या लगाया नुक्ता, और ये इसके ऊपर क्या लगाया तशदीद। ये चिन्ह और निशान इस बात की पहचान है कि ये जिस हर्फ पर लगती है वो हर्फ लिखा एक मर्तबा जाएगा मगर पढ़ा 2 मर्तबा जाता है। और ये तरीक़ा उर्दू वालों का है, इसको किसी दूसरे भाषा में ऐसा नहीं होता है। वहाँ तो दोनों हर्फ को लिखना पड़ता है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखें। एक मरतबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये देखिए क्या है सा, इसके लिए उर्दू में क्या है सीन, और ये क्या है ऊ की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है पेश, और ये क्या है माँ, इसके लिए उर्दू में क्या है मीम, और ये क्या है आधा ये, तो इसके लिए क्या है ये, और फिर ये क्या है पूरा ये, इसके लिए भी क्या है ये, और ये क्या है आ की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है हे। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।